भारत में जैनों की भी परंपरा रही है। ऋषभ देव से लेकर के और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी तक की परंपरा चली आ रही है। भारत में सिखों की भी परंपरा रही है। गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक जो 10वें गुरु रहे हैं, तो भारत में सिखों की भी एक परंपरा चली आ रही है जो अब तक चल रही है। परंपरा का मतलब है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित विचारों को प्रचारित करना, उसे आगे बढ़ाना, और वो व्यवस्थाएं आगे आने वाले समय में जब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसे करना शुरू कर देते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो ये परंपरा का रूप धारण कर लेती हैं। तो बौद्ध मत के जितने भी लोग रहे हैं भारत समेत पूरी दुनिया में, ये परंपरा के विरोधी नहीं रहे हैं। परंपरा सही होनी चाहिए, परंपरा गलत नहीं होनी चाहिए। परंपरा वो होनी चाहिए जिस परंपरा को आगे बढ़ने से समाज आगे बढ़ता हो, समता समानता स्थापित हो, मानवता का विकास हो, मानवता को जिंदा रखने की दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं और पारंपरिक तौर पे इन विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। परंपरा यदि सही है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और चलती भी रहनी चाहिए। परंपरा के जो मूल में है, उसके जो पीछे है, जो तथ्यात्मक चीजें हैं, अगर वो सही नहीं है तो उससे समाज का आर्थिक, सामाजिक हर तरह का नुकसान हो सकता है। पूरी दुनिया में, भारत समेत जहां भी सुगुरु तथागत बुद्ध का जन्म हुआ जिस धरती पर, बौद्धों की भी एक परंपरा रही है। तड़हंकर बुद्ध से लेकर के तथागत बुद्ध, तथागत बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए। तड़हंकर बुद्ध जो पहले बुद्ध थे और अभी जिनको पूरी दुनिया जानती है, हम लोग जिनकी चर्चा करते हैं, 28वें बुद्ध विश्वगुरु तथागत बुद्ध। तो भारत में बौद्धों की भी एक परंपरा रही है जिसका कालक्रम टूटा नहीं है, ये लगातार चल रही है। परंपरा की आड़ में अगर गलत चीजों का आगमन हो जाए, गलत चीजें अगर जगह बना ले जिससे लोगों का, देश दुनिया का नुकसान हो, यह गलत है। परंपरा का कोई विरोधी नहीं है, बशर्ते परंपरा की आड़ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। परंपरा वही होनी चाहिए जो आज के आने वाले टाइम में, मॉडर्न युग चल रहा है, आधुनिकता के साथ साथ हमको कदम ताल करने की जरूरत है, ताकि